गाउस की प्रमेय में पढ़ेंगे तो गाउस ने क्या कहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। गाउस ने कथन में क्या बोला था? गाउस की प्रमेय, गाउस ने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/f(0) गुना होता है। ये किसने बोला था? गाउस ने। गाउस ने बोला किसी बंद पृष्ठ के लिए। तो गाउस का जो प्रमेय होती है या कुछ भी अनुप्रयोग होते हैं वो हमेशा किस पर काम करते हैं? बंद पृष्ठ पर। अब इसमें एक शब्द यूज हुआ है फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं? किसी भी पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं निकलती है उनकी कुल संख्या को ही क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स है। और जो उनसे उस बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरता है और वो पृष्ठ के अंदर किसके गुना होता है? उसके आवेश के 1/f(0) गुना होता है। अगर इसको अपन व्यंजक के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाया जाता है? विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? फाई ई से। तो विद्युत फ्लक्स को लिखेंगे अपन किससे दर्शाया जाता है? फाई ई से। अपन ने लिख दिया फाई ई। क्यों लिखा है? क्योंकि फाई ई से विद्युत फ्लक्स को दर्शाया जाता है। अब गाउस बोल रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है उसमें उस पृष्ठ के अंदर कुल स्थित आवेश का, आवेश को किससे दर्शाया जाता है? क्यू से। कुल आवेश का कितना गुना होता है? गुने का मतलब इनटू कितना गुना होता है? 1/4πf(0) गुना होता है। ये क्या है? गाउस का गणित रूप। जो बोला है उन्होंने वैसा ही लिखा है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फाई ई विद्युत फ्लक्स क्या होता है? उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश यानी क्यू का f(0) गुना होता है। इसको अगर दूसरे तरीके से भी लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? फाई ई बराबर, ये क्या होता है? क्यू इस एक के साथ गुना करेगा तो q/f(0). ये होता है गाउस का गणित रूप। यही अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे? एक इसके लिए उन्होंने एक गाउसियन पृष्ठ लेंगे, और गाउसियन पृष्ठ यानी गोल, उसमें क्या लेंगे? वो पृष्ठ बंद होना चाहिए। तो इसके लिए इसका एक डायग्राम बनेगा। जो डायग्राम होगा, एक पृष्ठ लेंगे, ये पृष्ठ ले लिया अपन ने गोल, ठीक है, ये पृष्ठ ले लिया, ठीक है, ये पृष्ठ लिया है। अब इस पृष्ठ में यहाँ पर बिल्कुल तरबूज की तरह, इसको जैसे तरबूज काटते हैं इसको इस तरीके से काट देंगे। काटने के बाद यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई बिंदु ओ होगा, यहाँ पर क्या होगा? कोई बिंदु ओ होगा। और इस बिंदु के पास अपन क्या रख देंगे? +q आवेश रख देंगे, ठीक है। इस बिंदु ओ से r दूरी पर, यहाँ पर लिख देंगे r दूरी पर कोई बिंदु क्या होगा? p होगा, ठीक है, कोई बिंदु p होगा। और कितनी दूरी पर होगा? r दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी लिख देंगे? r। कितनी दूरी लिख देंगे? r। और यहाँ से आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को इंडिकेट करेगा। किसको करेगा? E इंडिकेट होगा, ठीक है। अब इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल, किससे दर्शाएंगे? dA से, ठीक है। और इस पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? A। इस पूरे भाग का क्षेत्रफल होगा A। और इस छोटे से भाग के क्षेत्रफल से जो यहाँ पर बिंदु O पर एक कोण बनेगा, और उस कोण को अपन बोलेंगे d ओमेगा। क्या बोलेंगे? d ओमेगा। यहाँ पर एक कोण बनेगा, उसको क्या बोल देंगे? d ओमेगा। तो इसका अगर अपन व्याख्या लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको? अगर माना कि इस तरीके से लिखेंगे, माना कि कोई बंद पृष्ठ है जिसके मध्य में क्या है? कोई बिंदु O है, और इस बिंदु O से r दूरी पर क्या है? कोई बिंदु P है। ये r दूरी पर कोई बिंदु P है, और इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल है dA, और इस क्षेत्रफल के द्वारा बिंदु O पर एक कोण बनता है, कौन सा? d ओमेगा। बस ये अपन को डायग्राम कंप्लीट हो गया, और इसी तरीके से इसकी हिंदी लिखना है, ठीक है। आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे इसको किस प्रकार लिखेंगे? आगे इसका सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? देखो, ये तो आपको सिद्ध करना है। अब क्या लिखेंगे? +q आवेश के कारण, जो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। इसी बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी? तीव्रता को दर्शाते E से, जो अपन पहले ही निकाल चुके हैं। इसकी तीव्रता होगी 4πf(0). उसके बाद q/r², क्या होगी? q/r²। और इसको अपन क्या नाम दे देंगे? समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? समीकरण नंबर 1। उसके बाद आपको लिखना है कि इस dA द्वारा बिंदु O पर कितना कोण बन रहा है? घन कोण। तो
कितना कोण बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, है ना, डी ए द्वारा, क्या लिखेंगे, डी ए द्वारा बिंदु ओ पर, क्या लिखेंगे, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण, बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण, बिंदु ओ पर क्या कोण, घनकोण बनाया, घनकोण क्या होता है, डी ओमेगा, डी ओमेगा जो अपन ने लिखा है यहाँ पर डी ओमेगा, डी ओमेगा बराबर क्या होता है, घनकोण होता है आपका डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, घनकोण डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको नाम क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 2, सॉरी समीकरण नंबर 1 ये होगा और समीकरण नंबर 2 ये होगा। अब अपन इसके बाद क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, कौन से, ये बड़ा सा क्षेत्रफल है और इसके बाद ये इतना क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल है, क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल है। इस छोटे से क्षेत्रफल से कितना विद्युत फ्लक्स निकलता है ये निकालेंगे। तो छोटा सा क्षेत्रफल क्या है अपने पास, डी ए, क्या है, डी ए, तो डी ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डी ए से गुजरने वाला, क्या लिखेंगे, डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अच्छा, विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, फाई ई से दर्शाया जाता है। लेकिन अपन एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल ले रहे हैं, इसलिए इससे क्या लगा देंगे, डी, जैसे लिख देंगे फाई ई, तो अपन तो लिखेंगे ही सही, लेकिन एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे फ्लक्स, तो क्या लगा देंगे, डी, क्या लगा देंगे, डी। उसके बाद बराबर, ये आपके पास हो जाएगा छोटे से क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स। तो इसमें आपको क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर डी ए। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, फ्लक्स के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होना जरूरी है। इसके लिए आप किसके लिए निकाल रहे हो, छोटे से क्षेत्रफल डी ए के लिए, इस पर भी क्या होगा, वेक्टर। इसके बाद जब डी फाई ई बराबर, इन दोनों पे से जब वेक्टर का साइन हटेगा तो इसमें क्या आएगा, ई डी ए कोस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है, कोस थीटा, डी ए कोस थीटा, किस लिए, वेक्टर का साइन, जैसे ही यहाँ से वेक्टर का साइन हटेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब अपन को ये देखना है कि अपन ने कहीं पे ई का मान लिखा था क्या, हाँ लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने लिखा है समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 से ई का मान अपन यहाँ पर रखेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 में ई का मान क्या है, 1/4 पाई, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मान अपन कहाँ पे रखेंगे, ई की जगह। अगर यहाँ से क्या लिखेंगे, ई का मान, यहाँ पर लिखेंगे ई का मान, ठीक है, ई का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, अब ई का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, डी फाई, क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर, ये वैसा का वैसा ही बराबर ई का मान, यहाँ पर ई की जगह कर क्या लिख देंगे, ये वाला पूरा मान। तो ये वाला पूरा मान क्या है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा मान रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद जो बचा है वो लिख देंगे, क्या बचा है अपने पास, डी ए कोस थीटा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, डी ए कोस थीटा, ये बच गया, ठीक है। वैसा का वैसा ही लिख दिया है जैसा यहाँ लिखा था, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। देखो डी फाई ई लिख दिया है, ये क्या होता है, छोटे से भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बराबर वैसा का वैसा ही ई का मान, अपने पास जो ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये रख दिया। उसके बाद डी ए कोस थीटा ये रख दिया है, ठीक है। डायग्राम में पहले बता चुका हूँ, डायग्राम में आपको कुछ माना लिखना है, तो माना में क्या लिखेंगे, पहले ही बताया है कि माना कोई बंद पृष्ठ है जिसके मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु पी है ना। और उसके बाद इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए, जिसके द्वारा बिंदु ओ पर एक कोण बनता है, वो कोण क्या है, डी ओमेगा, यानी घन कोण है, ठीक है। और हमें बिंदु, इससे क्या करना है, बिंदु यहाँ बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब अगला देखेंगे अगले पेज पर, ठीक है। इतना कर लिया अपन ने, अपना मान रखा था अपन ने यहाँ पर, यो पीछे ले लिखा था मान डी फाई ई बराबर, अपन ने ई की जगह क्या लिख दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था, डी ए कोस
थीटा। ठीक है, यही वाला लिखा था, आप देख सकते हो पीछे देखो, ये वाली है ना, ये वाला ही लिखा था d/5 1/4 q अपॉन r स्क्वायर डी ए कोस थीटा। यही वाला अपन ने कहाँ पर लिख दिया है इसके आगे लिख दिया है। ठीक है, अब इसको अपन एक व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हैं। व्यवस्थित तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो d फाई ई बराबर क्या लिखेंगे 1/4 अब ये जो q है, q यहाँ पर क्या है गुने का चिन्ह, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे q का 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा q ही आएगा। उसके बाद नीचे क्या है अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अपन क्या लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर बचा है यहाँ पर ऊपर वो लिख देंगे डी ए कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है आर स्क्वायर, इधर गुना कर लेगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसा व्यवस्थित करने का मेन पर्पस अपना है क्योंकि अपन को यहाँ घनकोण का सूत्र लेकर आना था। देखो घनकोण का देखना, यहाँ पर देखना पीछे देखो, आपने देखो समीकरण नंबर 2 में देखो डी ए बिंदु द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण, घनकोण क्या है डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी शक्ल देखो क्या है डी ए कोस थीटा आर स्क्वायर। जैसे ही अपन देखेंगे तो देखो यहाँ भी डी ए कोस थीटा आर स्क्वायर है और ये किस में है आपके समीकरण नंबर 2 में। इसकी जगह डी ए कोस थीटा आर की जगह अपन खाली क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करेंगे देखो d5 वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बराबर, उसके बाद q वैसा का वैसा ही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद इसकी जगह समीकरण नंबर 2 से डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा यानी घनकोण का, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डी ओमेगा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ डी ओमेगा। और क्यों लिखा इसका कारण एक बार और देख लीजिए। देखो आपके डी ए द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण, घनकोण क्या होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये पूरा रूप अपने पास कहाँ पे है, ये पूरा रूप अपने पास यहाँ पे है। वो तो इस पूरे रूप की जगह अपन क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा। तो हमने यही किया है, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया हमने डी ओमेगा लिख दिया है। क्या लिख दिया है डी ओमेगा। ठीक है, उसके बाद अब अपन ने डायग्राम में देखो, डायग्राम में वापस जाएंगे तो डायग्राम में अपन ने अभी क्या निकाला था, हम लोगों ने निकाला था डायग्राम में छोटे से भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब क्या निकालेंगे इस पूरे जो ये पूरे आपके पास जो गाउसियन पृष्ठ है पूरा बंद, इसका पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अगले पेज पर देखेंगे पूरे से गुजरेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे संपूर्ण, पूरे का मतलब संपूर्ण, क्या लिखाएंगे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है ना, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। देखो संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो छोटे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे इसलिए डी यूज़ करेंगे। संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो यहाँ से डी हट जाएगा, डी हट जाएगा तो क्या आएगा फाई ई बराबर। उसके बाद ये वैसा का वैसा ही आएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद अब संपूर्ण के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं समाकलन का, किसका यूज़ किया जाता है समाकलन। तो संपूर्ण का बताने के लिए अपन इसके आगे क्या लगा देंगे समाकलन का साइन लगा देंगे। तो समाकलन का साइन ये होगा, ये हो जाएगा आपका समाकलन डी ओमेगा। समाकलन ये प्रदर्शित करेगा कि ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। उसके बाद सबको पता है कि डी ओमेगा, ये समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई। 4 पाई होगा अगर आप किसी सर्कल में 2 पाई होगा, अगर आप किसी बंद पृष्ठ या गोली चालक के लिए निकालोगे तो उसका मान क्या होगा 4 पाई होगा। क्या होगा 4 पाई, जो यहाँ पर लिखकर भी बता देंगे। तो फाई ई बराबर यहाँ पे चलने देंगे तो यहाँ पे चूकी करके लिख देंगे। जो आपका समाकलन डी ओमेगा होता है ये किसके बराबर होता है 4 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 4 पाई के बराबर होता है। और ये किसी गोली या गोली पृष्ठ के लिए होता है 4 पाई, ठीक है, किसी सर्कल के लिए अलग होगा। ठीक है, तो बाकी का आप लिखोगे, यहाँ पे आपने लिख दिया फाई ई बराबर, उसके अपोन में क्या लिख दोगे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
उसके बाद इस पूरे समाकलन की जगह जो आपने डी ओमेगा समाकलन लिखा है इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो 4 पाई। तो इस पूरे की जगह जो आपके पास ये वाला है इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो 4 पाई। तो इसकी जगह आप लिखोगे क्या लिखोगे 4 पाई। अब एक बात ध्यान देना है, देखो इसके अपोन में क्या है 4 पाई, तो इस 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जाएगा कट। उसके बाद जो अपने पास बचेगा वो लिखेंगे। अपने पास ऊपर क्या बच गया है, ऊपर बचा है अपने पास क्यू, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बचा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो अपना कट गया है। और अपन को गाउसियन पृष्ठ में व्यंजक यही सिद्ध करना था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। स्टार्टिंग में बताया था, देखो स्टार्टिंग में अपन ने जो बताया था वही अपन को सिद्ध करना था। स्टार्टिंग में कौन सा, ये वाला सिद्ध करना था, ये वाला अपन को क्या करना था सिद्ध करना था। क्योंकि गाउसियन ने बोला था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो ये गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश यानी क्यू आवेश का क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और यही अपन को क्या करना था सिद्ध करना था।